चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड से हो या फिर आप इंश्योरेंस या रियल एस्टेट में हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या फिर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, या फिर आपका अपना खुद का बिजनेस है, या आप लाइफ में करियर में किसी भी मोड़ पर हो, आपको मैं 6 ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजीज बता सकता हूं जो आपके करियर में, आपके काम में, आपके बिजनेस में आपको कमाल की ग्रोथ दिलवा सकती हैं। 6 की 6 प्रूवन है, मेरे लाखों ट्रेनिंग्स ने यूज की हैं एंड मैं आपको दावे से बोल सकता हूं, आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। 6 में से अगर आपने कोई भी 1 या 2 भी इंप्लीमेंट कर ली, इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर। बिना समय बर्बाद करे सीधा सीधा चलते हैं। पहली एक चीज जो आपको लाइफ में हमेशा काम आएगी, आई कॉल इट अकाउंटेबिलिटी। आप चाहें तो इसे जिम्मेवारी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर आपने किसी भी चीज के लिए जिम्मेवारी ले ली तो फिर आप उसे बिना रिमाइंडर के कंप्लीट करेंगे। अरे सिंपल, आपने बोला ये रिपोर्ट आज शाम को 5 बजे मिल जाएगी, तो फिर वो रिपोर्ट 4:55 पे मिल जानी चाहिए। आपने बोला मैं 5 लाख का बिजनेस जनरेट करके दूंगा, तो फिर आप 5,01,000 का बिजनेस जनरेट करेंगे, 4,99,000 का नहीं। अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर आपने बोला कि आप 3 बजे पहुंचेंगे तो आप वहां 2:55 पे पहुंचे हुए मिलेंगे। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। मैंने जिंदगी में कॉर्पोरेट जॉब किया 4 साल, 11 साल मैंने लाखों लोगों के साथ फील्ड में नेटवर्क मार्केटिंग किया है, 20 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है। पिछले करीब 5-6 सालों से आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस। ट्रस्ट मी, टैलेंट, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, ये सब एक तरफ मेरे दोस्त, अकाउंटेबिलिटी इज वन की क्वालिटी जो सीधा सीधा आपको टॉप पे लेके जाएगी। आप मानिए मेरे साथ, मेरे ऑफिस में 10 लोग हैं एक ही रोल में, मुझे एक को प्रमोट करना है। मैं किसको प्रमोट करूंगा? मैं सिर्फ उसको प्रमोट करूंगा जिसके ऊपर मुझे अटूट भरोसा है। और भरोसा कैसे होता है? जब आप अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करते हैं ना, तो आपके सीनियर्स को, बाकी सब लोगों को जो आपसे डील करते हैं, आप पे भरोसा होने लगता है, आपकी रेपुटेशन बिल्ड होने लगती है। एंड एक बार आपकी रेपुटेशन में आपके नाम के साथ ये जुड़ गया ना कि एक बार इसको ये काम दे दिया तो फिर दोबारा याद नहीं कराना पड़ेगा। आफ्टर दैट स्काई इज द लिमिट फॉर यू। तो आप जिंदगी में जिस भी फील्ड में हो, जो भी करते हो, यू शुड बिकम 100% अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी के लिए टैलेंट नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई बड़ा रोल, कोई पोजीशन नहीं चाहिए। जहां हो, जिस भी हालात में हो, जिस भी पोजीशन पे हो, वहीं पे तुम चाहो तो अभी से अकाउंटेबिलिटी को अडॉप्ट करना शुरू करो। यू विल ग्रो फास्टर देन लाइट। आप हैरान हो जाएंगे इतनी तेजी से आप ग्रो करेंगे। सो अकाउंटेबिलिटी इज द नंबर 1 क्वालिटी इफ यू वांट टू ग्रो एंड राइज इन योर करियर। दूसरा, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनिए, न्यूज देने वाले मत बनिए। न्यूज देने वाले क्या करते हैं? वो ये बताते हैं कि सेल्स गिर गई, ये वीडियो अच्छा नहीं चला, ये व्यूज नहीं आए, बस वो सिर्फ बताते रहते हैं, प्रॉब्लम का जाप करते रहते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस में, कंपनी में, प्रोफेशन में टॉप पे जाना है तो न्यूज नरेट मत करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ब्लॉग्स, इन सब से खबर सबको मिल जाती है। जिंदगी में पैसे उसको मिलते हैं मेरे दोस्त जो खबरें नहीं बताता है, जो सॉल्यूशंस देता है। तो जीवन में सॉल्यूशन देने वाले बनो। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 20 लाख से ज्यादा लोगों के साथ काम किया है। 100 में से 99 लोग सिर्फ न्यूज देते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। एक होता है जो सॉल्यूशन देता है, और जो सॉल्यूशन देता है वो टॉप पे जाता है। सो बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अगर आपको सच में ये जो बातें मैंने बताई, अकाउंटेबिलिटी, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, अगर ये बातें आपको जम रही हैं, आपको अच्छी लग रही है ना, तो मैंने एक पूरा कमाल का चैप्टर लिखा है मेरी नई किताब में, ड्रीम टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स। सपनों से हकीकत 5 कदमों में। अमेजॉन पे उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकती है ये किताब। आप सिर्फ ये बताओ सपना क्या है आपका, उसको पूरा करने का पूरा रास्ता A to Z ये किताब आपको बताती है। हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, नेम, फेम, सबको आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी तो आप जरूर पढ़िएगा। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या आप अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, गूगल पे, जहां चाहें ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 कमाल के स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाला हूं जो आपको काम में, बिजनेस में, करियर में, प्रोफेशन में टॉप पे ले जाएंगी। 2 मैं डिस्कस कर चुका हूं, बाकी 4 भी करने वाला हूं। गौर से सुनते रहिएगा। तीसरा बेमिसाल है, नई अपॉर्चुनिटीज को हमेशा अपना लीजिए। से यस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। ये बात मैंने मेरे जीवन में स्कूल टाइम से अपना के रखी है। अगर मेरे टीचर ने कभी कोई नया काम दिया, कोई नई चीज आई, कहीं पे ऑर्गेनाइज करना था, कहीं वॉलंटियर बनना था, मैं यूं हाथ खड़ा कर देता था। और मैं आपको दिल से बताऊं एक बात, कई बार तो हाथ खड़ा करने के बाद मैं ये पूछता था हाथ खड़ा करवाया किस बात पे है, लेकिन यूं ही खड़ा कर देता था मैं।
और मैंने ज़िंदगी में ना कुछ नहीं खोया उससे, मैंने कमाल का इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन किया उससे। ज़िंदगी में जब जब आपको कोई नई चीज़ करने का मौका मिले ना, आपको मना नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हैं, हो सकता है आप एक इंश्योरेंस के एजेंट हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करते हैं, उसके साथ साथ छोटा मोटा कुछ और करने का मौका मिल जाए। आपके ऑफिस में एक पार्टी हो रही है, उसको आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। अभी तक आप सिर्फ एडिटिंग करते थे, अब आपने बोला क्या मैं पोस्ट भी कर सकता हूँ। अभी तक आप सिर्फ पोस्ट करते थे, आपने ये बोल दिया कि क्या मैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकता हूँ। अभी तक आप एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करते थे, अब आपने ये बोल दिया क्या मैं एक वेबसाइट के अंदर एक छोटा मोटा कंपोनेंट भी बोल सकता हूँ। बाकी सारे लोग वीडियो एडिट करते हैं, क्या आप अलग तरीके से कर सकते हैं। हर आदमी सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा है, क्या आप अलग कर सकते हैं। हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, क्या आप अलग तरह से कर सकते हैं। अलग तरह से आप तब कर पाएंगे जब आप अपने माइंड को नई चीज़ों को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार रखेंगे। और ये तब होता है जब आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो से यस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। चौथी चीज जिसको आपको जीवन में हर जगह अपना लेना है, मैंने कई बार बोली है मेरे लाइव इवेंट्स में, ऑनलाइन कोर्सेज में, 5 किताबों में, इसे मैं बोलता हूँ ऑलवेज डू मोर देन एक्सपेक्टेड। इसे मैं कई बार पावर ऑफ एक्स्ट्रा भी बोलता हूँ। आप वो करें जो करने की आपसे उम्मीद की जाती है, उसके बाद करिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अगर आपके प्रोफेशन में हर इंसान रोज 6 मीटिंग करता है, तो आप 7 करनी शुरू कर दीजिए। ये जो आप 1 मीटिंग एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, हफ्ते भर में कुछ खास समझ नहीं आएगा, लेकिन महीने के बाद आपने कितनी मीटिंग एक्स्ट्रा कर ली? 30। साल के बाद आपने कितनी मीटिंग एक्स्ट्रा कर ली? 365। और जो ये 365 एक्स्ट्रा मीटिंग अगर आपने 3-4 साल लगातार कर ली, यू विल बी अनस्टॉपेबल इन योर करियर। ये बात मैं ना मेरे बच्चों को भी सिखाता हूँ। आप रोज क्या करते हैं ना, और उसको कई सालों तक लगातार किस तरह से बिल्ड करते हैं, ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। कल एक आदमी आता है और वो आपकी फील्ड में एंटर करता है और वो खूब काम करना शुरू करता है। जिंदगी में वो सब कर सकता है, लेकिन जो आपने कई साल लगाया और हर साल हर दिन आपने जो ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा किया है ना, nobody can take this away from you. So this is really powerful. Get into this powerful habit of doing more than what is expected from you. तो 4 मैं बता चुका हूँ, 2 और कमाल की चीजें बताऊंगा। इस वीडियो को ना आप जरूर मैक्सिमम लोगों से शेयर करिएगा। ये एक वीडियो है जो शायद हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी में मदद कर सकता है, दुनिया भर के लोगों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, हमारी जीडीपी बढ़ाने में मदद कर सकता है, अगर हम ज्यादा लोग प्रोडक्टिव हो पाए तो शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। 4 बातें बता चुका हूं। अकाउंटेबिलिटी, बीइंग ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, नई अपॉर्चुनिटीज को यस बोलना, और चौथा है उम्मीद से ज्यादा करना। 5वां, अगर आपको अपने करियर में टॉप पे जाना है, इसको एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। तो आप विस्तार से मेरी नई किताब में पढ़िएगा, ड्रीम टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स। अभी के लिए आपको बताता हूं एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, हम सब लोग कुछ एक उम्मीदों से अपने काम पे जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में हैं तो फिर आपको ऐसे लगता है इतने महीनों के अंदर मुझे इतने लाखों रुपए आने लगेंगे, पैसिव इनकम आएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, मर्सिडीज आएगी। आप जॉब पे जाते हैं, आपको लगता है इतना काम करूंगा फिर ये प्रमोशन मिलेगी, ऐसे होगा वैसे होगा। आपको अपने बॉस से एक्सपेक्टेशन है, अपने वर्किंग कल्चर से एक्सपेक्टेशन है, कुलीग से एक्सपेक्टेशन है। ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनको ये भी एक्सपेक्टेशन है कि कॉफ़ी कैसी मिलेगी, कितने दिन काम करना पड़ेगा, कितने घंटे ऐसे लगाने पड़ेंगे, कोई पिकअप करने आएगा या नहीं आएगा, छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी। देखिए, अगर आप अपने करियर के खास तौर पे शुरुआती दौर में है ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन एक होनी चाहिए, आप ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, कमाल का सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। और जब आप सीखते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और आपको वैल्यू के अनुसार आपके बोनसेस, सैलरी, इंसेंटिव सब मिलने लग जाएगा। बहुत सारे लोग हर बार कुछ ना कुछ डिमांड करते चले जाते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना, तो फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। और फ्रस्ट्रेट होकर जब आप काम करेंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क नीचे आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क खराब हो जाएगा ना, तो जहां हो वहां से भी नीचे गिर जाओगे। कई बार मुझे ऐसा लगता है, अगर आप आज वही सेम काम कर रहे हैं जो आप 1 साल पहले करते थे, तो फिर आपको इंक्रीमेंट क्यों मिलना चाहिए, आप ज्यादा सैलरी की डिमांड क्यों करते हैं। अगर आप 1 साल पुराने हैं, आपका एक्सपीरियंस बेटर है, देन यू शुड शो इट इन योर वर्क, एंड इफ यू शो इट इन ए गुड क्वालिटी वर्क, देन ऑटोमेटिकली यू विल rise. So learn to manage your expectation. और छठा, this is very powerful, make your boss or senior irrelevant. मैंने मेरा करियर शुरू किया 2003 में टीवीएस मोटर कंपनी के साथ। आई वॉज अ टेरिटरी मैनेजर, फील्ड में काम करता था। 2-2.5 साल मैंने खूब काम किया, और फिर मेरे काम में जब मैंने टॉप परफॉर्मेंस अचीव कर लिया और मैं वो करने लगा जो शायद मेरे सीनियर्स किया करते थे, तो मेरी कंपनी ने मुझे आरएम बना दिया, एरिया मैनेजर बना दिया। एंड एट द एज ऑफ 25 आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट एरिया मैनेजर्स इन हिस्ट्री ऑफ दैट कंपनी। व्हाई आई बिकेम एरिया मैनेजर एट द एज ऑफ 25 इज वेरी सिंपल, बिकॉज आज के समय में चाहे जॉब हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, आज के समय में आपको सीनियरिटी के हिसाब से इनकम और फेम नहीं मिलने वाला है,
आपको आपकी वर्क क्वालिटी के अनुसार कितनी वैल्यू आप ऐड करते हैं, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके हिसाब से आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा, लाइफ में ज़्यादा इंक्रीमेंट, इंसेंटिव्स, बड़ी इनकम और बड़ा नेम फेम मिलने वाला है। तो आप ऐसा काम करिए कि आपके काम में आपके बॉस को आपको सुपरवाइज ही नहीं करना पड़े। जो जो गलतियां आपके बॉस पकड़ते हैं वो सारी गलतियां आप पकड़नी शुरू कर दीजिए। जो जो गाइडेंस आपको वो देते हैं आप खुद से लेना शुरू कर दीजिए और खुद से उसके अनुसार काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग रहते हैं जो बॉस की इंतजार करते हैं, बॉस ने कहा ये काम होगा तभी वो काम करते हैं। अगर आप बिना किसी बॉस के काम करना शुरू कर देंगे तो आप खुद बॉस बन जाएंगे। दोहराता हूं इस बात को, अगर आपको बॉस की जरूरत नहीं है तो फिर बॉस कौन है? आप खुद बॉस हैं। और जब आप बॉस बन गए तो फिर आपको बॉस के बराबर सैलरी, बेनिफिट, पर्क, रिकॉग्निशन वो सब मिलेगा। तो ये 6 बातें हैं, कभी मत भूलिएगा। इन 6 को अपने काम में अमल करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए इन 6 में से कौन सी एक चीज़ है जिसको अब आप पकड़ने वाले हैं और जिस पे आप डीप फोकस करेंगे। शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। 6 की 6 दोहरा देता हूँ। नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी। नंबर 2, बी ए सोल्यूशन प्रोवाइडर। नंबर 3, से येस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। नंबर 4, हमेशा उम्मीद से ज़्यादा करिए। नंबर 5, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है। नंबर 6, मेक योर बॉस irrelevant. I have one dream, my friends. I want to see you at the top. चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए. God bless you.